भारत सेवाश्रम आश्रम का सेक्रेटरी जी स्वामी जी आपका नाम क्या है? स्वामी सौरभानंद। स्वामी जी सौरभानंद के पास मिला है। ये आश्रम का देखभाल करता है, सेक्रेटरी है। हाँ, ये अभी हमारा चैनल को कुछ बताएगा। बोलिए, आप क्या क्या जानना चाहते हैं? ये सेवाश्रम कब तैयार हुआ था? भारत सेवाश्रम संघ 1924 में शुरुआत है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये गया तीर्थ है, न केवल गया तीर्थ, बनारस, पुरी, उड़ीसा और इधर हरिद्वार, इलाहाबाद, जितना भी तीर्थ स्थान है भारत सेवाश्रम संघ के शाखाएं हैं। ये तीर्थयात्री लोग जो देश भर से आते हैं, पूर्वजों का पिंडदान गया में, विशेषकर गया में जो पूर्वजों का पिंडदान देना आता है, आत्मीय परिजन का पिंडदान देना आता है, उन लोग को सुरक्षा देना, उनको काम में सहयोग देना भारत सेवाश्रम संघ का काम, पहले काम है। तो यहाँ पर जो पंडाल लोग तीर्थयात्री के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, उन लोग से रुपया पैसा जो भी है तो अनजान थोड़ा गाँव निवासियों में से तो उसके साथ सब लूट लेते हैं। तो भारत सेवाश्रम संघ में जो लोग आते हैं, विशेष रूप से जब इलाहाबाद में उड़ीसा का जाते लोग जाते हैं, वहाँ पर पूर्वजों का जो तर्पण आदि करके आते हैं, उसका आकर के गया में आते हैं, गया में आकर के वहाँ पर लोग पिंडदान देने आते हैं। तो ये जो काम है, ये काम है भारत सेवाश्रम संघ का रजिस्टर्ड 100 पुजारी लोग हैं। जो पुजारी लोग, उन लोग को हम लोग दिया जाता है, रजिस्टर्ड है, भारत सेवाश्रम संघ का रिकॉग्नाइज्ड है। तो उन लोग जितना भी कम पैसा उतना से काम करा के वापस भेज देते हैं। कोई लूट तराश नहीं होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो रहने के लिए भारत सेवाश्रम में 140 कमरा रनिंग कमरा है, उसका अलावा और 30 कमरा है। तो हम लोग जो जितना भी गरीब हो, अमीर हो, जो भी आते हैं उन लोग को ठहरने के लिए हम लोग व्यवस्था देते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा अच्छा कमरा दीजिए, वही कमरा, नॉर्मल कमरा, जो जिसका मतलब मर्जी से बोलते हैं, हम लोग उसी कमरा देते हैं। वहाँ पर गीजर का प्रबंध है, एसी का प्रबंध है, तो साफ सुथरा है। जो भी आते हैं हम लोग सहयोग देते हैं। देश भर से गाँव के आदमी आते हैं, शहर का आदमी आता है, देश विदेश से भी यात्री लोग आते हैं, पूर्वजों का पिंडदान। ये यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन क्षेत्र है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु, इसका पुरी में जगन्नाथ जी हैं, हमारे गया में नारायण भगवान, चतुर्भुजधारी नारायण भगवान सदा जगा हुआ है। यहाँ पर उसका वरदान दिया गया कि गयासुर जो है, गयासुर ऐसा एक प्रभावशाली तपस्वी थे। वो असुर कुल में जन्म हुआ, परंतु बहुत बड़ा तपस्वी थे। तप करके ब्रह्मा जी को उसको संतुष्ट किया, ब्रह्मा जी से वरदान लिया, जो हमको स्पर्श करेगा कोई मुक्त हो जाएगा। लेकिन संसार में कोई नियम होता है, हमारा पालन करता है विष्णु भगवान जी। विष्णु भगवान देखा मेरे साथ, जो जिंदगी भर पाप करते रहे वो भी मुक्त हो जाएगा, जो जिंदगी का धार्मिक भाव से चल रहा है वो भी मुक्त हो जाएगा। हम रखेंगे कहाँ? तो इसलिए भगवान ने खुद थोड़ा चातुरी, थोड़ा आश्रय ले लिया। तो कहा कि ठीक है, हम हवन करेंगे। तो हवन करके इसका चातुरी क्या, गया जी के पास आए, कोई गयासुर के पास आए, बोले हम त्रिभुवन जिसको कहा जाता है, स्वर्ग मर्त और पाताल। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, मर्त भूमि में मनुष्य लोग रहते हैं, और असुर कुल में जो पाताल भूमि है वह असुर कुल रहते हैं। तो वहाँ पर जाके चातुरी के बातों से उनको बुला दिया। तो बोले कि हम हवन करना चाहते हैं, पवित्र भूमि चाहिए। पवित्र वही जगह पर नहीं मिले, परंतु आपका शरीर जो है बहुत तपस्या करने के बाद आपका शरीर इतना पवित्र हो गया, आपका शरीर ही पवित्र भूमि है, आपका ऊपर हम हवन करना चाहते हैं। उसका बुला दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है, करीब कीजिए। आप गया सुंदर बोला कीजिए। तो बोले लेटना पड़ेगा। तो लेट गया और पहले खबर शुरू किया, स्वर्ग मर्त और पाताल भूमि जितना भी है, देवता, मनुष्य, दानव, मानव, सबको बुला लिया। ये जो शरीर है, गया जो जितना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, ये 15 किलोमीटर है। ये 15 किलोमीटर गयासुर का शरीर है। ये गयासुर का शरीर पर सारे हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी खड़ा है, जो भी है सब गयासुर का शरीर पर खड़ा है। वहाँ पर हवन किया, परंतु हवन का जो आग है, आग से उनको शरीर हिल गया, बार बार हिलते रहे, सहन नहीं कर पा रहे, जलन सहन नहीं कर पा रहे। उस धर्मशिला नाम के पत्थर को बुलाया, पहाड़ को बुलाया। वो भी धार्मिक था, भगवान विष्णु का परम भक्त थे। तो उसको बुलाया, उसके ऊपर में फिर धर्मशिला पत्थर रख दिया, उसका ऊपर भी हवन किया। तब भी उन्होंने उसका आग का जो जलन है, तो ज्वाला से वो नष्ट जलते रहे, तो उसका शरीर
भगवान विष्णु ने उनका पार दबा करके रख दिया। अभी भी वही पार का छाप जो है आप लोग जाकर देख सकते हैं, भगवान विष्णु जी का पैर वहाँ पर है। भगवान विष्णु जी ने कहा जब उसको यही बोल दिया तुम्हारा बात भी रहेंगे और संसार का संतुलन भी सही रहेगा। क्या है, जो भी आएगा, जो भी पिंडदान देगा उसका मुक्त हो जाएगा। लेकिन सब तो आते नहीं, दुनिया भर सब एक साथ, मतलब हमारा देश में 135 करोड़ आदमी है, एक दिन पर तो सब नहीं आते, जो आते हैं उसका मुक्त होता है। इसका संसार का संतुलन भी ठीक रहा और भगवान की बात ठीक रहा, भयासुर की भी बात ठीक रहा, सब ठीक हो गया। किंतु वही क्षेत्र में हमारा जो गुरु जी है स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, भारत सेवा आश्रम जो संस्थापक है, जब पहले बाजितपुर गाँव बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आप उनका पिताजी का देहांत हो गया, पूर्वजों ने कहा कि जाओ, जब उसका जो परिवार का आदमी बोले कि जाओ गया में जाओ, वहाँ पर पूर्वजों का आपका पिताजी का पिंडदान दो। लेकिन यहाँ पर जो स्टेशन में उतरे तो सारे पंडा लोग उनको छेड़छाड़ करने लगे। तो उसका शरीर बहुत तगड़ा था, वो व्यायाम करते थे हर रोज, इतना मजबूत शरीर था, एक पुजारी को उठाकर फटक फेंक दिया। उस समय ने उन्होंने कहा कि अगर संसार में कोई हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो अच्छा काम के लिए पहले हमको तीर्थों को संस्कार करना। इसलिए पहले गया क्षेत्र में भारत सेवा आश्रम संघ स्थापना की 1924 में। आज ये 2-4 में 100 साल पूर्ति हो जाएगा। ये 100 साल में भारत सेवा आश्रम संघ इतना दिन लगातार आम जनता को सेवा देते आ रहे हैं। क्या ये सनातन धर्म का एक पार्ट है ना। यहाँ पर जो आता है, जो देश भर से विदेश जो जाके सनातनी आते हैं, जो सनातन को मानते हैं, तो उन लोग को यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर बहुत तपस्वी तप किया है। एक तो भगवान बुद्ध है, आप देख रहे हैं, बुद्ध जो गया बुद्ध गया कहा जाता है। यहाँ पर 2 पहाड़ हैं, ब्रह्मजनी पहाड़ और आकाशगंगा पहाड़, जहाँ पे हमारा भारत सेवाश्रम संघ के गुरु जी जो है और जो गंभीरनाथ जी है, गोरखपुर मठाधीश गंभीरनाथ जी, यहाँ पर बंगाल का एक बड़ा तपस्वी है, विजय कृष्ण गोस्वामी, तो उन्होंने 3-4 बहुत सा तपस्वी तप की है। तप का प्रभाव से ये जगह पवित्र हो गया। यहाँ पर ये वातावरण में जो भी आता है, देश भर से आम जनता आते हैं, उसका जो मन का जो भावना है, वो भावना धीरे धीरे, जैसा एक भोगमुखी है, उसका भोग से काट कर धीरे धीरे त्यागमुखी हो जाते हैं। त्याग जब तक त्याग नहीं आएगा संसार से मुक्त हो नहीं सकते हैं। यहाँ एक स्कूल भी है, हमने देखा है, यहाँ के स्कूल है। हाँ। स्कूल कैसा परिचालन होता है? यह भारत सेवा आश्रम संघ के आश्रम के द्वारा स्थापना किया गया स्कूल। अभी पहले तो हम लोग शुरुआत किए थे, अभी गवर्नमेंट ने उनको एफिलिएट दे दिया, तो ये क्लास 8 तक है। शिक्षा की अग्रगति के लिए भी सेवाश्रम काम करता है। हाँ। शिक्षा की अग्रगति के लिए, धर्म के यहाँ पर हमारा जनजाति है, आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्रों में हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। वहाँ पर मेडिकल हम लोग वैन चलाते हैं, तो स्वास्थ्य का भी सेवा देते हैं, शिक्षा का भी सेवा देते हैं और धर्म का रक्षा भी करता है। सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, सबका यहाँ रक्षा होता है। इसलिए जो आप लोग ये कहिएगा कि जो भी तीर्थ यात्री आना चाहते हैं तो उन लोग को कहिएगा कि ये यहाँ पर आने के लिए कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पर जो जितना पैसा से काम करा सकेंगे हो जाएगा। पैसा का मतलब नहीं है। देखिए, ये भारत सेवा संघ में आएंगे तो वहाँ पर जितना भी आप पैसा दे तो ना दे, उसके बाद हम लोग पूछेंगे नहीं। लेकिन काम में जो साधारण मृत्यु होता है, रोग शोक से मरा है, बुढ़ापा में मरा है, उनको पूछिएगा कि साल भर का काम हुआ कि नहीं, तो साल भर का काम होने से उनको कहेगा कि 2000 रुपये खर्चा आएगा। क्योंकि सारे जितना भी पूजा का सामान, रिक्शा भाड़ा, पुजारी का दक्षिणा, दान ध्यान सब मिला के 2000 रुपये खर्चा है। अगर किसी को अकाल मृत्यु हुआ, एक्सीडेंट डेथ हुआ है, जैसे सांप ने धर दिया, पानी में डूब गया, आग में जल गया, जहर खा लिया, गले में फांसी लगा लिया, तो उन लोगों को सबको पूछिएगा कि साल भर का काम हुआ कि नहीं। साल भर का काम होने से जो एक्सीडेंट डेथ हुआ है 3000 के ऊपर पैसा लग जाएगा। तो ये बात उनको सबको सूचित कर दीजिएगा। ये 3000 रुपये जरूर लगेगा, क्योंकि हमारे ये पैसा भारत सेवा संघ से नहीं लेंगे, ये पैसा खर्चा होगा उनका। ये कम से पूजा में ये खर्चा हो जाता है। हाँ, ये कम से कम पैसा खर्चा होगा। ये काम बाहर, हमारा गेट के बाहर जाने से चतुर्गुना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। ये एक अगर यहाँ पर 5 रुपया हो जाएगा तो बाहर में 500 रुपया हो जाएगा। तो इतना कम पैसे से भारत सेवा आश्रम में हम लोग सेवा देते हैं। कोई जगह बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, भारत सेवा आश्रम में हम लोग सेवा देते हैं। रिलीफ भी देते हैं, जो कोई बाढ़ आ जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाता है, इसी में भी भारत सेवा आश्रम काम करता है। हाँ, ठीक है।